नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 21 तारीख है और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और देखिए आज के इस वीडियो में हम कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन शुरू करेंगे हम लोग आर के सिंह के बयान से। आपको मालूम है कि बीते दिन आर के सिंह ने विस्फोटक बयान दे दिया था, जिसके बाद हंगामा मच गया है। देखिए इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजद एमएलए भाई वीरेंद्र की भी। आपको मालूम है कि भाई वीरेंद्र ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बड़ी बात कह दी है। देखिए इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डीईओ की भी। आपको बता दें कि अब डीईओ ने एस सिद्धार्थ को पत्र लिख दिया है और बीजेपी विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कौन है ये डीईओ, किस बीजेपी विधायक की बात कर रहे हैं और बीजेपी विधायक ने क्या कुछ कहा है, इसको लेकर भी इस वीडियो में हम तफसील के साथ बातचीत करेंगे। और शुरू में ही हमने आपको बताया है कि आज का दिन वाकई में महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज पटना हाईकोर्ट में बीपीएससी 17वीं मामले पर सुनवाई हो सकती है और अंत में हम जिक्र करेंगे शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का। तो आइए फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। सबसे पहले तो रवि जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन आपने देखा था कि आर के सिंह के बयान के बाद से हर तरफ हल्ला हो गया था, क्या कुछ ऐसा कह दिया था आर के सिंह ने? देखिए, राजकुमार सिंह जो जिनको आर के सिंह के नाम से जाना जाता था और वह पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, लगातार मंत्री रहे नरेंद्र मोदी कैबिनेट में। पिछला जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें उनको आरा लोकसभा क्षेत्र से शिकस्त खानी पड़ी, हार हार का सामना करना पड़ा और वो निश्चित रूप से उससे वह आहत हैं। पार्टी भी कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए लोग आहत हैं कि उतने ईमानदार और देखिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से वह राजनीति में आए थे। बिल्कुल जी। तो ये और इनकी यूएसपी जो होती है वह थी ईमानदार और कड़क छवि की। तो ईमानदार और कड़क छवि के लिए जाने जाते थे और निश्चित रूप से भोजपुर कह लीजिए, आरा कह लीजिए, अपने कार्यकाल में उन्होंने ईमानदारी के साथ बेहतर काम किया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आप पहले का आरा देख लीजिए, भोजपुर जिला देख लीजिए और उनके कार्यकाल के बाद का, तो आप आकलन करिएगा, समीक्षा फर्क करिएगा। दिखता है। निश्चित रूप से वो एकदम, आप कहीं से भी किसी इलाके में आप चले जाइए, रिमोट से रिमोट आपको दिखाई पड़ता है और हर गली नली तो है ही है। बिजली की भी अब व्यवस्था वहाँ दुरुस्त है और बिजली मंत्री थे भी वो। बिल्कुल। तो देखिए सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही बीते दिन अपने आरा में भोजपुर में अपने थे, तो उन्होंने कहा कि पवन सिंह जो भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो आसनसोल से पश्चिम बंगाल का टिकट दिया था। उम्मीदवार बनाया था लोकसभा का, जब वेस्ट बंगाल में चुनाव बिल्कुल हो रहा था बिल्कुल पश्चिम बिल्कुल बंगाल जी। में तब। लेकिन जब किरकिरी हुई तब उनको विड्रॉ करने के लिए कह दिया, माने हटने के लिए कह दिया और जिसके बाद पवन सिंह ने टिकट लौटा दी थी। टिकट लौटा दी थी। जी। और उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ वह काराकाट से उम्मीदवार हो गए। बिल्कुल ताल ठोक देखिए दिया। आरा समझना पड़ेगा थोड़ा सा मैप के जरिए, आरा कहाँ है, आरा से सटा हुआ काराकाट, दोनों एकदम एक दूसरे की सीमा मिलती है लोकसभा क्षेत्र की। और काराकाट से एनडीए फोल्ड के कद्दावर नेता उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे थे चुनाव, बिल्कुल। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो अध्यक्ष थे। वहां पर जो चुनाव के समय में जो स्थिति परिस्थिति बनी कि कुशवाहा इधर और उनके खिलाफ जो है सो आपको पवन सिंह पावर स्टार निर्दलीय ही लड़े, उनको टिकट नहीं मिला एनडीए फोल्ड से। लेकिन कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा था कि उनको भारतीय जनता पार्टी या कुछ वैसे तथाकथित लोगों ने खड़ा कराया है उपेंद्र कुशवाहा को शिकस्त देने के लिए, नंबर एक। और जिसका दर्द उपेंद्र कुशवाहा आज भी भुला नहीं हाँ, पाते, कई बार जिक्र कर दिया और इसी तरह से आप देखिए आरा में जब ये जो दिखाई पड़ा आर के सिंह के लोकसभा क्षेत्र में, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे आरा से, कि कुशवाहा वोट जब देख रहा है, कुशवाहा के हमारे उम्मीदवार को, हमारे समाज के उम्मीदवार के बड़े और कद्दावर नेता को जब वोट इस तरीके से झोल झाल किया जा रहा है राजपूत समाज का, तो वह वहां पर साइलेंट हो गया। अच्छा।
तो ये नतीजा हुआ कि आरा में जो है सो हार का सामना करना पड़ा आरके सिंह आरके को। सिंह को। और वही नहीं, उसका इम्पैक्ट आपको बक्सर में भी दिखाई बिल्कुल, पड़ा कि बिल्कुल, भारतीय जनता बिल्कुल। पार्टी के हुँ, कैंडिडेट वहां से हार गए, जो सिटिंग सीट। सुधाकर सिंह जीत गए। हाँ, जी। सुधाकर सिंह आरजेडी के जीत हुँ, गए, जो सिटिंग सीट थी भारतीय जनता पार्टी की, वहां आ गए। तो ये कह रहे हैं आरके सिंह कि वो कौन लोग थे, कुछ गद्दार लोग थे जो पार्टी में रह करके हुँ, ही इस तरीके से बवेला मचाया और वह जो सो हार हार गए वो। हुँ, हुँ, तो वो समझ रहे हैं कि किसको वह कह रहे हैं। इशारों इशारों में सांकेतिक रूप से कई बातें कही हैं हुँ। और उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अगर यदि वो जो उम्मीदवार जो बन अगर पवन वैसे सिंह के लिए, लोग हाँ, जी। पवन सिंह को जिन्होंने मदद किया, हाँ, हाँ। वैसे लोग अगर, और वो कह रहे हैं हुँ, पवन सिंह हुँ, बेकसूर हैं, पवन सिंह को आर्थिक रूप से मदद भी किया गया। यह सब हुँ, तमाम हुँ। तरह की बात कह रहे हैं। तो बोल यानी कि बड़े-बड़े खुलासे कर रहे हैं आरके सिंह। बिल्कुल, और देखिए कुछ तो कुछ सच्चाई तो जी। इसमें है ही है। आप देखिएगा तमाम तरह के उस शाहाबाद के हुँ, एरिया में समीकरण को देखिए और समझिएगा तो यह स्पष्टता के साथ दिखाई भी हुँ, पड़ता है। खैर, तो अब जो है सो वही कह रहे हैं कि वैसे चिन्हित व्यक्ति जिनको हम लोग जान रहे हैं, समझ हुँ। रहे हैं, अगर उनको टिकट मिलती है तो वह जो है सो उसके खिलाफ ताल ठोंकते हुए नजर आएँगे विधानसभा में। विधानसभा में। उसके अच्छा। लिए वह किसी तरह से कोई भी काम करेंगे। तो हुँ। ये इतनी बात कह रहे हैं और निश्चित रूप से जो आरके सिंह कहते हैं तो वो करके दिखाते हैं, ऐसे ही नहीं बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलते हैं। आरके लेकिन सिंह, रवि जी यहाँ पर बड़ा प्रश्न उठता है, लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर इशारा किधर है आरके सिंह देखिए का? निश्चित रूप से वह जो बात कर रहे हैं, अब तो आरके सिंह ही बेहतर बता हुँ, सकेंगे, हुँ। लेकिन निश्चित रूप से यह कहीं न कहीं जो काराकाट में देख लीजिए या आरा लोकसभा क्षेत्र में हुँ। देख लीजिए, कुछ न कुछ तो गड़बड़ कार हुआ है, गड़बड़ हुआ है और झोल किया गया और है। बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है बिल्कुल, लोकसभा चुनाव बिल्कुल, में, तभी बिल्कुल। जो है जी। सो काराकाट और इसका हुँ, परिणाम जो है हुँ। सो, और वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हुँ, को चाहिए था पवन सिंह से बात करना, हुँ, लेकिन पवन सिंह से बात नहीं किया गया। तो ये कहीं न कहीं यह तो साजिश की बू आ रही है, हुँ, हुँ, राजनीतिक पॉलिटिकल। तो यह निश्चित रूप से, नहीं तो हुँ, ये आरके सिंह जैसे कद्दावर और उतने बड़े माने जो रहे हैं, जो हुँ। उनके पूरा अधिकारी रहे हैं, अधिकारी, बिल्कुल। उनको पूरा बिहार जानता और हुँ, समझता है, तो वो उसमें झोल-झाल वहाँ नहीं होता, ना उनके सीट पर होता, हुँ। ना काराकाट पर होता और ना बिल्कुल। ही बक्सर में होता हुआ दिखाई पड़ता। बड़ी बात कह दी है आरके सिंह ने। तो चलिए अब हम जिक्र करेंगे राजद एमएलए भाई वीरेंद्र का भी। भाई वीरेंद्र ने भी बीते दिन बहुत कुछ कह दिया है रवि जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के। एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है, बड़ा इशारा कर दिया है। इस बयान को आप कैसे डिकोड कीजिएगा? देखिए, भाई वीरेंद्र बोलते हैं और पार्टी के वो हुँ, बड़े नेता में से उनकी शुमार है राष्ट्रीय बिल्कुल, जनता दल में, जो बिल्कुल। मुख्य विपक्षी पार्टी है। हुँ, तो उसमें देखिए वह जो दिल्ली में जो नई जो सरकार बनी हुँ, भारतीय जनता पार्टी के लंबे अंतराल के बाद, बिल्कुल। आम 27 सालों बाद हाँ, वापसी। अब वो हुँ, अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी की क्या हस्र हुई, यह देखा भी हुँ, गया, और हुँ। कांग्रेस के कारण ही यह सब कुछ हुआ। यह बिल्कुल, भी माने फैक्ट है। बिल्कुल। तो इतनी बात तय थी कि उसमें एनडीए के तमाम मुख्यमंत्रियों को जाना था। हुँ, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको भी वहां जाना था। लेकिन हुँ, नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर थे, तो प्रगति यात्रा का उनका पूर्व से शेड्यूल था। ऐसे हुँ, में उनको जाने की बात तो थी ही नहीं। उनके एब्सेंस में जो है हुँ। सो आपको ललन सिंह, ललन सिंह, बिल्कुल जो जी। राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह, जो हुँ, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, हुँ, जदयू हुँ, कोटे से उनको, और संजय झा जो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं हुँ, उनको, तो वो दोनों वहां पर उपस्थित थे। तो बिल्कुल। वैसी बात पर जब भाई वीरेंद्र से पत्रकारों ने पूछा तो कहा, तो वो उन्होंने स्पष्ट रूप से, और देखिए सटारिकल हुँ, वे में हुँ, भी हुँ, कहा। हुँ। अब इसको कितनी गंभीरता से लेने की जी। बात तो समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार जो है सो मुख्यमंत्री बिहार और जदयू के हुँ, अध्यक्ष इधर आने वाले हैं। इधर माने कहने का मतलब कि महागठबंधन की ओर आने वाले हैं। अच्छा, इसीलिए दिल्ली जो नहीं गए। शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली में जो जी। हुआ, भाजपा का उसमें वह नहीं गया। कितना दम है इस बयान में रवि जी? देखिए दम दिखाई दे रहा है आपको? देखिए हम दम तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन देखिए हुँ, पॉलिटिक्स में, राजनीति में इस तरह की बात जो है सो उड़ाई जाती है, हवा में उछाला जाता है, इस हुँ। तरीके से बोला जाता है। और वही भाई, पलटी तो नहीं मारने जा रहे हैं मुख्यमंत्री नहीं, नीतीश नहीं, कुमार? नहीं, नहीं, ऐसी दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। हुँ, हुँ। वह जिधर हैं, उधर पूरे सम्मान के साथ में है और पूरी मजबूती के साथ में एनडीए फोल्ड में नीतीश कुमार है। यानी कि कुछ भी होने नहीं जा रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। चलिए अब हम ज़िक्र करेंगे डीईओ का। डीईओ
तो काफी डरे हुए हैं और अब तो उन्होंने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ को एक पत्र भी लिख दिया है। साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी विधायक ने हमें धमकाया है। क्या है पूरा माजरा? देखिए, मुजफ्फरपुर का पारू हम्म। विधानसभा है, वहाँ से वो भाजपा के उम्मीदवार हैं जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हम्म। डीईओ हैं। आपको अजय अजय सिंह कुमार जी सिंह, जी। उनके पत्र से माध्यम से जो जानकारी मिली है, अजय हम्म। कुमार सिंह जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उन्होंने लिखा है कि हमको सुरक्षा दी जाए और नहीं तो मुझे यहाँ से स्थानांतरित किया जाए। क्योंकि एस उनको सिद्धार्थ से हाँ, गुहार लगा रहे हैं बिल्कुल, स्थानांतरण एससीएस की। जो एस सिद्धार्थ हैं शिक्षा जी। विभाग के, उनसे उन्होंने गुहार लगाई है। हाँ। और लेकिन तब है कि अशोक कुमार सिंह, पूरा मामला क्या है? अशोक वही बता रहे हैं, अशोक कुमार सिंह का कहना है, जो बात जो छन करके आ रही हम्म। है, उसमें कि वह जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, हम्म। जो स्कूलों में मरम्मती का काम या अन्य काम जो होता है, वह वहाँ के विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं, तो निश्चित रूप से उनके समर्थक काम हम्म। करते होंगे। इसमें कहीं कोई बिल्कुल। इफ बट की बात नहीं, ये होता ही है। तो उसके लिए वह लगातार उनके समर्थक जो काम किए थे, हम्म। उनके जो उनके क्षेत्र के रहने वाले, तो उन लोगों का पेमेंट रुका हुआ था। अच्छा। और देखिए, इस बार का ईयर एंडिंग मार्च क्लोजिंग होने जा रहा है, तो हम्म। निश्चित रूप से इस बार का फंड एलोकेशन में अगर यदि उनके का जो क्षेत्र के लोगों को नहीं मिलेगा, तो वो हम्म। निश्चित रूप से बोलेंगे। वो क्यों नहीं बोलेंगे? वो जनप्रतिनिधि हैं, उनके पास तो तमाम हम्म। तरह की बातें आती हैं। तो वो बिल्कुल। इसी लिहाज से वह बोले होंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हम्म। लेकिन अब ये जिला शिक्षा पदाधिकारी कह रहे हैं हमको जान मारने की धमकी है या वगैरह वगैरह मेरे अन्य घर पर आ गए थे। घर पर आ गए थे, धमकी दे रहे थे। जी। इसीलिए हाथ से देखिए, यह सब तो होता है। हाँ। जब कोई विधायक बोलेगा भाई अब उसके पेमेंट आप नहीं करिएगा, उसके और उसके बाद से विधायक तो कह रहे हैं कि उनके घर पर दलालों का जमावड़ा लगा रहता है और हम्म। 40% कमीशन की बात हो बिल्कुल रही है। बिल्कुल बिल्कुल तो जी। यह सब कई तरह के जांच आरोप का विषय है। निश्चित रूप से अब जांच का विषय है। अब ये क्या हम्म। मामला है, क्या माजरा है, हम्म। और देखिए यह भाजपा के विधायक हैं या जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, हम्म। तो इस लिहाज से कौन सही कौन गलत ये बिल्कुल, जांच का विषय है, जिसके बाद ही पता चलेगा कि बिल्कुल, आखिर कौन सच्चा है और कौन झूठा है और आगे क्या कुछ होगा। तो चलिए अब हम जिक्र करेंगे पटना हाई कोर्ट का। हमने आपको शुरू में ही बताया है कि आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज बीपीएससी 17वीं मामले पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। क्या लगता है रवि जी, देखिए अगर सुनवाई होगी तो क्या री एग्जाम का फैसला भी हो देखिए, जाएगा? लंबे समय से लोगों की नज़र पटना उच्च न्यायालय पर है, क्योंकि देखिए बिल्कुल। अब सरकार से या बीपीएससी से हम्म। कोई उम्मीद नहीं थी। ये इतनी बात तो तय है, लगातार हम्म। आप देख रही हैं कि दिसंबर माह से और लगातार आप कवरेज भी कर रही हैं, खुद आप बीपीएससी पर नज़र बनाई हुई हैं समरीन। हम्म। तो ऐसे में देखा और समझा जा सकता है कि अब पटना उच्च न्यायालय पर ही नज़र है और निश्चित रूप हम्म। से आज सुनवाई होती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल। जो पटना उच्च न्यायालय का जो था उस पर 17 नंबर पर संभवतः हुँ, यह इनलिस्ट किया गया है। बिल्कुल तो जी। अब देखने वाली बात है कि आज सुनवाई होती है तो क्या पटना उच्च न्यायालय से हुँ, जो अभ्यर्थी लंबे समय से मांग कर रहे हैं या बड़ी अभियक्ताओं की ओर से कहा जा रहा है, तो यह हुँ, क्या होता है? अब उसमें इन लोगों को राहत मिलती है, नहीं मिलती है, या हुँ। री बीपीएससी ने एग्ज़ाम का फैसला होता होता है, है, नहीं नहीं होता होता है, है। क्योंकि देखिए बीपीएससी ने फिर से मुख्य परीक्षा के लिए डेट भी जारी कर दिया। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये बहुत बिल्कुल। ऊहापोह की स्थिति मची हुँ, हुई है। हुँ। छात्र भी जो है सो ऊहापोह में इस तरफ जाएँ या उस तरफ परेशान है, जाएँ। बिल्कुल। तो हुँ। ये एक सबसे बड़ा और अहम सवाल है ये। अहम सवाल है, तो देखना होगा कि क्या होगा। और देखिए अंत में हम जिक्र करेंगे शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का। इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट आ रही है? देखिए, शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। जो ल मामला फँसेगा नहीं? मामला वही कह रहे हैं कि अभी तक ये सरकार की ओर से जो हुँ, क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि जो गंभीर बीमारी ऐसे, जो हुँ, नियरेस्ट पॉइंट पर हस्बैंड वाइफ, तो ये सब कई तरह की इसी को लेकर के कड़ी नाराज़गी भी है हुँ, कि भाई आप जो सो सबको देखिए, एक उसमें टर्म्स कंडीशन क्या है? टर्म्स कंडीशन हुँ, लगाइए हुँ, कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। लेकिन इस तरीके से कि असाध्य बीमारी, तो ये हुँ। तो वो नाराज़गी है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें बिहार विधान परिषद में निश्चित रूप से हंगामा होता हुआ दिखाई सभा में पड़े। भी हंगामा होगा? सभा में भी होगा। जी। विधान परिषद तो स्पेशली इसी के लिए जाना जाता है, शिक्षक प्रतिनिधि बिल्कुल, रहेंगे, बिल्कुल। स्नातकोत्तर निर्वाचन ग्रेजुएट काउंसिल से एक-एक सवाल का जवाब माँगेंगे, बिल्कुल, खूब हंगामा होगा, खूब बवेला होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। और प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने तो स्पष्ट के साथ कहा है जी, कि अंदर में 2-2 हाथ भी हो सकता है। 2-2 हाथ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।